Good morning, students. Today we are studying human reproduction. In last lecture, we studied about sexual reproduction in flowering plants. Today we will be studying about human reproduction and how the process continues in case of humans. Right? So here also everything will be distributed in three categories like pre-fertilization, fertilization, and post-fertilization events. So starting from pre-fertilization event, post-fertilization events, how many events occur? We have to discuss about that in general. But before that, in human reproduction, we have to know certain things like human reproduction generally occurs in unisexual organism. Unisexual organism means organisms that are having only one sex, either male or female. Second thing, sexual dimorphism. What is sexual dimorphism? Sexual dimorphism is a condition where morpho means shape and size, di means two shape and size. So the shape and size, the change in shape and size of an individual due to its sexual content is called sexual dimorphism. जैसे कि अगर हम कहें एट चाइल्ड एज वी ऑल आर सेम ईदर मेल्स और फीमेल्स बट विथ ग्रोइंग एज देयर इज चेंज इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म राइट जहां पे हमारे क्या हो रहा है चेंजेस आते हैं किसकी वजह से शेप और साइज की वजह से हम इजीली दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसे हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म फॉर एग्जांपल इन गर्ल्स देयर इज डेवलपमेंट ऑफ breast portion and humans in males it is development of chest portion right broad shoulders are the sign of in males and hard voice is also in males however in females there is a sweet voice or we can say very clean voice right so these are the phenomena in sexual dimorphism so if we will be talking about human reproduction firstly pre-fertilization event first step will be formation of gametes right formation of gametes you need to see earlier videos if you want to see the sequence we have already discussed so formation of gametes there are two gametes right one is male that is sperm and in females is egg so मेल्स के केस में जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होना है ये दोनों के दोनों हमारे जो प्रोसेसेस है ये आएंगे इसको हम क्या कहेंगे गैमेटोजेनेसिस ठीक है ये दोनों के दोनों क्या हुए गैमेटोजेनेसिस इसमें से स्पर्म का फॉर्मेशन हमारा क्या हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और एग का फॉर्मेशन हमारा क्या कहलाएगा oogenesis ठीक है डबल ओ जी ई एन ई एस आई एस oogenesis ठीक है तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप वेयर हमारा क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है सेकंड हमारा क्या होगा एक बार गैमेट्स फॉर्म हो गए दे नीड टू रीच ईच अदर राइट जब तक एक दूसरे के पास पहुंचेंगे नहीं वी कैन नॉट टेल we cannot start the process of fertilization so the male gamete has to reach female gamete right तो उसके लिए हमारी जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं इंसेमिनेशन वी ऑलरेडी डिस्कस दिस इसको हमने पहले बात करी थी इंसेमिनेशन क्या होता है जहां पे हमारा क्या होगा जो मेल गैमेट है वो ट्रांसफर होगा कहाँ फीमेल गैमेट के पास जनरली क्या होता है जो मेल गैमेट है उसका साइज हमारा स्मॉल होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट ठीक है तो इसीलिए हमारा क्या होता है जो मेल गैमेट होता है वो मोटाई होता है एज कंपेयर टू फीमेल गैमेट क्योंकि फीमेल गैमेट का साइज लार्जर है क्यों है लार्जर क्योंकि फीमेल गैमेट हम देखते हैं कि फीमेल बॉडी में हमारा क्या हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड
तो इसका मतलब क्या है, अगर डेवलपमेंट चाहिए तो वहां पे न्यूट्रिशन क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए हमारा पर्टिकुलर पार्ट होगा। इसी वजह से एग का साइज हमारा लार्जर होता है और स्पर्म का साइज हमारा स्मॉल होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप्स का क्या हो जाएगा, इंसेमिनेशन। ठीक है, एक बार इंसेमिनेशन की प्रोसेस हो गई, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, जहां पे हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट हैं ये दोनों मिलकर हमारा क्या बनाएंगे, जाइगोट। तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। सो दिस इज द थर्ड स्टेप, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। आफ्टर दिस द फोर्थ स्टेप दैट विल बी द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, राइट, डेवलपमेंट ऑफ zygote. Development of zygote means, just remember in 10th class we have studied that in reproduction the zygote formation takes place at isthmus. Isthmus is a particular portion of fallopian tube. ठीक है, तो fallopian tube में अगर हमारा फॉर्मेशन हो रहा है जाइगोट का, तो जाइगोट को हमारा कहाँ पे आके हमारा नरिशमेंट मिलेगा, वो मिलेगा वॉर्म में, है ना। तो वॉर्म तक पहुंचने के लिए जाइगोट अपनी जो स्टेजेस हैं, डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करता है ताकि वो अपना शेप और साइज चेंज करे और कंपैटिबल बन सके वॉर्म में सर्वाइव करने के लिए। तो यहाँ पे जो इनिशियल या फिर इंटरमीडिएट स्टेज आती है वो है टॉलुला stage, then morula stage and finally blastula stage. ठीक है, तो ये तीनों स्टेज टॉरुला, मोरुला एंड ब्लास्टुला, these are the different stages of zygote of till reaching the uterus, right? तो जब तक हमारा वॉर्म में पहुंचेगा, वॉर्म में पहुंचते पहुंचते ये तीन हमारे पर्टिकुलर स्टेजेस ये कैरी आउट करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज जो हमारी अब इसके बाद होगी वो क्या होगा, वो होगा हमारा क्या, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज इम्प्लांटेशन। तो यहाँ पे हमारा इम्प्लांटेशन यानी कि एक बार ब्लास्टुला हमारे स्टेज पहुंच गया, तो अब नेक्स्ट थिंग इज दैट द वॉर्म will be able to adjust blastula in its surface। तो जो डिफरेंट लेयर्स हैं उन लेयर्स पे हमारा क्या, ये वॉर्म है तो वॉर्म की जो लेयर्स हैं उन लेयर्स में हमारा क्या होगा, ब्लास्टुला का हमारा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। एक बार इम्प्लांटेशन हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, इम्प्लांट हो गया, अब उसको क्या चाहिए, नरिशमेंट चाहिए। तो नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन के बाद हमारा अब ग्रोथ होनी शुरू होगी। तो इस पीरियड को हम ये ग्रोथ क्या होगी, इसके लिए हमारा टर्म यूज करते हैं गेस्टेशन। ठीक है, तो गेस्टेशन में हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर्स, यानी कि तीनों जर्म लेयर्स का हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, गेस्टेशन। आपको बता दूं कि जो 3 जर्म लेयर हैं ये कौन सी होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तीनों लेयर हमारे क्या होती हैं, ये लेयर है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को बनाने के लिए प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि सबसे पहले हमारा जब डेवलपमेंट होता है ये 3 लेयरें बनती हैं। इनमें से ये कुछ लेयर जो है जैसे एंडोस्पर्म, एंडोडर्म है, एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है। तो एक लेयर हमारा क्या करेगी, ऑर्गन्स बनाएगी, एक उसकी कवरिंग, एक नर्व टिश्यू। तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा जो काम है वो किसका होता है, जर्म लेयर्स का होता है, जो हमारा पूरा का पूरा डेवलप। तो अब जैसे ही ये तीनों हमारे डेवलप होने शुरू होंगे, द नेक्स्ट स्टेज विल अकर, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस, राइट। तो ऑर्गेनोजेनेसिस
जिसमें हमारा क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन्स। तो इससे हमारे अब क्या हो जाएंगे, ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाएंगे। वंस कंप्लीशन ऑफ ऑर्गन्स अगर, सारे ऑर्गन्स बन गए, ऑर्गन सिस्टम्स बन गए, तो क्या होगा, डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट स्टेज पे हमारा क्या होगा, रिएक्शन ऑफ फीटस, फीटस से यानी कि बेबी जो है, बेबी का बाहर आना, तो उसके लिए हमारा टर्म यूज होता है पार्ट्यूरेशन। ठीक है, तो पार्ट्यूरेशन इसमें हमारा टर्म यूज होता है। तो जनरली इन ह्यूमंस द पार्ट्यूरेशन पीरियड और द टाइम इज डिपेंडेंट ऑन गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, जितना टाइम एक जाइगोट को बेबी पे डेवलप होने में लगता है। तो यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट का डेवलपमेंट, तो इम्प्लांटेशन से हमारा पार्ट्यूरेशन तक जितने भी स्टेप हैं, ये सब हमारे किस में आएंगे, गेस्टेशन पीरियड। ठीक है, तो गेस्टेशन पीरियड इज जनरली 9 months और 280 days। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है किसका, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का, कि किस तरीके से ह्यूमन रिप्रोडक्शन अगर करेगा और सारी की सारी प्रोसेस किस तरीके से। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।